वंदे मातरम। मंच पर विराजमान हमारे सांसद महोदय साहब और समस्त पदाधिकारीगण, इलेक्शन बंधु, सामने बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारीगण एवं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता समर्पित भाव से, सेवा और त्याग के भाव से इस पार्टी से जुड़ते हैं और इसी भाव से देश की सेवा करने में अपना समय देते हैं। मैं आप सबको इस बात की बधाई भी देना चाहता हूँ कि ऐसी सैद्धांतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता इस पार्टी से जुड़े हैं। सारांश में इनके हृदय में राष्ट्रभक्ति हो, सेवा हो और त्याग हो, वही बीजेपी का कार्यकर्ता बने और वही बनते हैं। आप भी इसी श्रृंखला के हो। मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ प्रत्येक कार्यकर्ता का कि आपके अंदर वही भाव है जो इस पार्टी की संस्थापक का था। पार्टी की नींव रखी गई थी और जो सिद्धांत और संस्कार और जो सोच थी उनके अंदर वही आपके अंदर है। इसलिए आपके बीच में उपस्थित होने पर मुझे भी खुशी प्रकट होती है। मंथन का विषय है इलेक्शन एक बार होकर के तीसरी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गए और लंबी चक्कर वोट करके सो जाओ, अपना काम पूरा हो गया। क्योंकि एक प्रजातांत्रिक देश है, प्रत्येक दिन हमारी परीक्षा होती है और हम सबको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और वो परीक्षाओं में जो पास होते हैं वही विजयी होते हैं। और जो सबसे बड़ी जो बात है वो है यूनिटी की, संगठन की। संगठन में यदि आपसी तालमेल हमारा जितना मजबूत होगा इतनी पार्टी मजबूत होगी। उसकी व्यूहरचना, उसकी योजना, कार्य योजना सब बैठ कर करेंगे तब जाकर के पार्टी अपना अस्तित्व बचाती है। क्षमा करें, इस क्षेत्र में उतरने के बाद चाहना खत्म करनी सबसे पहला पड़ेगा। यदि आपको राजनीतिक क्षेत्र में आना है तो व्यक्तिगत चाहना खत्म करनी पड़ेगी। यदि आपको नेता बनना है तो दो मिथक मिलाने पड़ेंगे, एक सेवा और एक त्याग। सेवा आपका उद्देश्य, त्याग आपका जीवन, तो आप सच्चे नेता। और चाहना रखी तो न तो पार्टी को फायदा होगा न आपको फायदा होगा। सेवा और त्याग का ध्यान रख करके आप सब लोग इस विषय को चुना है आपने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर समय अपना आकलन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। इस अग्नि परीक्षा में आप सबको पास होना है। इलेक्शन होना एक बार का विषय नहीं है, बार बार का विषय है। अभी विधानसभा के लिए, अभी लोकसभा के ऊपर आ गए, फिर जिला परिषद के आएंगे, पंचायत समिति में आएंगे, पंचायतों में आएंगे। ये क्रम चलता रहेगा। आपको प्रत्येक समय जिस प्रकार सीमा पर सेना हर समय चौकस रहती है अपनी तैयारियों के साथ में 24 घंटे, ऐसे प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता को 24 घंटे ऐसे चौकस रहना पड़ेगा। पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ समर्पित रहना पड़ेगा, तब अच्छे परिणाम आते हैं। नहीं तो बूथों पर भी हम कमजोर हैं तो किसी का दोष नहीं है, खुद पार्टी के पदाधिकारियों का। मतदाता तैयार है आपसे जुड़ने के लिए, आप जोड़ा नहीं जोड़ा। मतदाता वोट देने के लिए तैयार है, आप लाइक दिलाइए, आपका कर्तव्य होता है। यही हम बात कहा जाते हैं। इसलिए संगठन का प्रश्न हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। किसी एक पर थोपना नहीं है कि वो करेंगे तो हम करेंगे। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि जो आशा की किरण है, ऐसा सौभाग्य मिला हम सबको कि ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में हम सब लोग जिंदा हैं और हम सब लोग पार्टी से जुड़े हुए। आदरणीय मोदी जी जिन्होंने विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, पीढ़ियां गुजर जाएगी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी कभी कभी मिलते हैं। हम सब लोग सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी के समय हम सब लोग पार्टी की सेवा दे रहे हैं। अब हम सब के अंदर एक ही भावना चाहिए। मोदी कहाँ बैठा है, मोदी कौन है, सीधा अपने हृदय पर हाथ रखना। मोदी मेरे हृदय में बैठा नहीं, मोदी प्रत्येक व्यक्ति को मोदी बनना पड़ेगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा सीधा अपने पर ही आना चाहिए कि जीत और 24 घंटे जिस प्रकार मोदी जी काम करते हैं देश के लिए, उससे भी ज्यादा मुझे काम करना है। इस भाव के साथ मैदान में उतरेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आज पूर्ण संपूर्ण विश्व हम सब की तरफ प्रकटी लगा के देख रहा है, क्योंकि मात्र एक अवसर है विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा हिंदुस्तान को। यही अवसर है इस बार 2019 में हम
हम जीत गए तो हिंदुस्तान को विश्वशक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। संपूर्ण विश्व की ताकतें जो हमें नहीं चाहती, हमारी विचारधारा को नहीं चाहती, हमें रोकने में लगी हुई होगी। निश्चय ही हमारे सामने हर प्रकार की विषम परिस्थितियां होगी, परंतु आप धीर, गंभीर, विवेक, त्यागी, पुरुषार्थी, इनके साथ में अपने को रोकना पड़ेगा। चाहना लेकर के नहीं उतरना पड़ेगा। चाहना लेकर उतर गए मुझे मिलना चाहिए, मैं हूँ, तो पार्टी और व्यक्ति से दोनों खत्म हो जाएंगे। पार्टी भी धरातल में चली जाएगी और व्यक्ति भी धरातल में चले जाएंगे। इसलिए ये पार्टी ऐसी पार्टी है, सेवा और त्याग निष्ठा के कार्य इस पार्टी का स्थापना की थी और इसके कार्यकर्ता भी उसी भाव से सेवा करते हैं। इसलिए आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर के उभरी है, आपके पास भी है। मैं पुनः आप सबका आभार और साधुवाद प्रकट करता हूँ कि आप अच्छे सिद्धांत पार्टी के कार्यकर्ता हो और वही सिद्धांत आपको अपने कंधों पर लेने हैं, अपनी जिम्मेवारी खुद को लेनी है और किसी पर जिम्मेवारी नहीं थोपनी है। प्रत्येक को मोदी बनकर के प्रत्येक को अपने मुद्दे की जिम्मेवारी लेकर के आज से लगना है। दिन बहुत कम है, 40 दिन है, 40 दिन में आपके पास 20 दिन है, क्योंकि 20 और आगे चली जाएगी। आपके पास 20 दिन ही है, 20 दिन में भी कई आपके पास विषम परिस्थितियां बनेगी। दिन तो बहुत कम है, रात दिन तेज करके आपको लगना पड़ेगा और कमर कसनी पड़ेगी। छोटी छोटी व्यवस्था, छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी भावनाएं, छोटे छोटे टकराव, छोटे छोटे ईर्ष्या, द्वेष बिल्कुल बात तो निकल करके काम पर ध्यान देना है, तब जाकर के हम पुनः अपने सपने को साकार करेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे आपके बीच में से बहुत जल्दी प्रस्थान करना है, क्योंकि कोकड़े में भी ऐसी सभा रखी हुई है और 2 कार्यक्रम और उपस्थित होना है। आप लोग अपने निर्धारित समय के अनुसार अपना कार्यक्रम करें। मुझे इजाजत दें, हर प्रकार समय एक संत के नाते मैं आपके बीच में हूँ और बीच में रहा था और बीच में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारी मतों से वहां पहुंचे थे, वही उसी कड़ी के अंदर आज अपन जो जितने भी यहाँ कार्यकर्ता पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप गांव और ढाणी हर बूथ को मजबूत करके अपन को यही शक्ति जो 2014 के अंदर दिल्ली की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी उससे सीटें बढ़ाकर अब की बार अपने देश के ओजस्वी और यशस्वी वाणी के धनी नरेंद्र मोदी जी को इसी नेतृत्व के अंदर अपन को आगे बढ़ाना है। और साथियों, मैं तो युवा शक्ति से विशेष करके निवेदन करता हूं कि अपन विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीत सकते थे आसानी से, परंतु कुछ कमियों की वजह से अपन हारे हैं। परंतु अपन हिम्मत मत हारो, अपन को सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि दिनों दिन बढ़ती हुई शक्ति युवा शक्ति है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपन दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो आप तमाम कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करता हूं कि आप 29 अप्रैल तक दिन रात एक करके अपने इस माटी के लाल गजेंद्र सिंह जी शेखावत को भारी मतों से विजयी करके लोकसभा के अंदर भेजें और अपन की बोलने की जगह रखें, क्योंकि गोकर्ण की सीट तो अपने खत्म कर दी और वहां पर प्रतापपुर जी महाराज नहीं आ रहे थे, यहाँ पर 1.5 लाख हिंदू आ रहे थे। उस बात को भूलकर अपन को दिल्ली की सरकार के ध्यान देना है और दिल्ली की सरकार को कैसे करना है, बातों से नहीं बढ़ेगी। अपन को बूथ और गांव ढाणी बड़े बुजुर्गों से जाके यही बात कहनी है कि अब की बार तो अपन को कैंडिडेट नहीं देखना है। अब की बार अगर देश की सुरक्षा चाहते हो तो मोदी जी को वापिस सत्ता के अंदर लाना है। मोदी जी को सत्ता के अंदर अपन ही लाएंगे और कोई नहीं लाएगा। ये मत कहना कि दूसरा राज्यों की ओर ध्यान देना है। राजस्थान की 25 की 25 सीटें जहां से मेरे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आज सोशल मीडिया से हर कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, परंतु मैं भी एक आरएलपी पार्टी का फुल सपोर्टर था, परंतु मैंने अपनी जाति से ऊपर उठ के मैंने एक संकल्प लिया था कि राष्ट्रवादी पार्टी का साथ देना है। सब भाई कह रहे थे किशन तू हनुमान जी के खिलाफ हो रहा है। मैं कहा मैं हनुमान जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं घर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ और राष्ट्रवादी पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। इसको मैं आगे बढ़ती हुई देख सकता हूँ, परंतु एक कदम भी नीचे नहीं गिरने दूंगा। तो उन्होंने कहा था हम आपसे नाराजगी जता रहे हैं। मैं कहा एक बार नहीं 50 बार जताओ, परंतु मैं मेरे भाइयों से भी ऊपर उठ के पिछले विधानसभा चुनाव में भी हर गांव ढाणी से
मैं एक कोई न तो बूथ अध्यक्ष हूँ, न मैं कुछ भी नहीं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। मैंने 1 महीने की टाइम वेस्ट करके मैंने ये कहा था कि मैं प्रतापपुर जी का चुनाव का प्रचार करूंगा। यही संकल्प मैंने 26 फरवरी को मैं गाँव आया था। उसके बाद मेरा प्लान था कल का वापिस आने का, परंतु मैंने ये कैंसिल करके 29 अप्रैल तक मेरा धंधा छोड़ के मैंने ये कहा था कि राष्ट्रवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से संकल्प लूंगा और मैं तन मन धन से, मुझे न पैसे सही है न कुछ भी नहीं सही है। पिछले चुनाव में भाई मेरे पास लगातार फकीर के फोन आ रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे थे कि आप किशन जी गलत जा रहे हो। मैंने कहा मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी पार्टी की ओर जा रहा हूँ। मुझे पैसों की धिक्कार है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेहनत की कमाई का ध्यान रखता हूँ। मैं गद्दारों का कभी साथ नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, परंतु मैं कांग्रेस पार्टी का कभी गुलाम नहीं बनूंगा। मैंने यह संकल्प लिया था। आज के दिन मैं आज मेरे यहाँ सब बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे आदर्श मदन सिंह जी राजमताई मेरे को आधी रात को फोन करते तो यही समझ कहते थे, किशन जी आप आगे बढ़ते रहना, किसी के दबाव में मत आना। तो मैं मदन सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें युवा शक्ति को एक सही दृश्य की ओर जाते हुए आज इस राष्ट्रवादी पार्टी की ओर मेरे रातड़िया के अनेक कार्यकर्ता गांव ढाणी और बूथ की लेकर मजबूती जताते हैं। तो भाइयों फकीर आता था और हमारे सरपंच प्रतिनिधि हरि जी के घर के आगे, बंगले के आगे गाड़ी ब्रेक करके ये सोचता था कि इस बंगले के अंदर वोट है, परंतु आज मेरे रातड़िया के युवाओं ने हमारे ऊपर भरोसा किया और प्रतापपुर जी को हरि जी के बूथ से भी विजयी करा के भेजा है। तो हमें गर्व है और मैं युवाओं से ये अपील करता हूँ कि आप दोबारी जो भी शक्ति ये हर बूथ से मजबूती के साथ अपन को आगे बढ़ना है और वापिस लोकसभा के अंदर जो ये कई सरकारें लमसम गठबंधन की ओर है, मायावती कहती है कि अरविंद केजरीवाल से गठबंधन कर लो, सब गठबंधन की ओर जुड़ रहे हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी कहीं कहीं कहते हैं कि चौकीदार नहीं है शोर है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि अगर चौकीदार शोर है तो आप सब एक क्यों हो रहे हो? तो ये चौकीदार है तो शोर ही रहने दो ना इनको। सब भाइयों, नरेंद्र मोदी जी आज न तो उनको कुछ घर परिवार की ओर है, उसका न कुछ करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ देश की सोच है। और कई नेता कुछ ही दिन पहले बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, उनकी भी मैंने सुनी है बाड़मेर के अंदर कि मोदी जी ने क्या किया। भाइयों, आज से कई साल पहले कांग्रेस के राज के अंदर जो 2-3 अपने भाई पाकिस्तान गए थे, उनके वापिस सिर आए हैं। तो 24 घंटों के अंदर अभिनंदन को वापिस लाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री मजबूत थे तब अपना अभिनंदन वापिस आया, नहीं तो उसका भी सिर और माथा भी आता। तो मैं आपको ज्यादा क्या समझाने की कुछ बात ही नहीं है। आप सब अच्छे विचारों के धनी हैं। तो आपको तो आज जो भी कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं, अगर कई कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं तो लाइव प्रदर्शन के जरिए देख रहे होंगे, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप को अपने को 29 अप्रैल तक दिन रात एक करके अपने को सत्ता केंद्र के अंदर बीजेपी की सत्ता लानी है। तो यहाँ पर अपने राज्य वाली सरकार कुछ की ओर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि एक दिन पहले ही न्यूज के अंदर दिया था कि पुलवामा में अपने सम्मानित मातृभूमि के जवान शहीद हुए हैं, तो उनका बदला मोदी जी ने नहीं लिया। तो हम भी सोशल मीडिया की ओर न्यूज देखते कि हमारे भी आंखों में आंसू टपक रहे थे। दूसरे दिन बड़ी खुशी की बात आई जब 26 तारीख को 3:30 में ये सुनने में आया कि बालाकोट के अंदर 300 आतंकवादी मारे थे। तो हमारा सीना घरों से सोना हो गया और हर भारतीय नहीं, हर गांव और हर बच्चे ये बात कर रहे थे कि मोदी जी को सरकार बनानी है वापिस। तो भाइयों, और अशोक गहलोत की तो न्यूज उसके मुंह के अंदर रह गई थी और दूसरे दिन सुबह ही न्यूजों के अंदर सब गया कि 44 के बदले 300 माथा। तो वहां जाके देख लो, अगर गिनती करनी है तो बादरकोट जयपुरा जब गिनती कर आज जो अशोक जी ने कहो, अशोक जी आई बात कहो कि मने एड़ो ध्यान को तो नहीं, तो भैया थाने ध्यान को तो नहीं, माने तो भी नहीं ध्यान हो। जिन दिन गुजरात ना मुख्यमंत्री होता बी नहीं 10 मिनटों में सफाई कर दियो, जब भी बदली ने मोने विश्वास है कि हर टाइम आगे बढ़ सके है। तो आप हमारे को एक ही निवेदन है, अपन को न कैंडिडेट देखना है, कौन कहाँ जा रहा है उसकी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ 29 अप्रैल ने याद रखियो
के अपनो कमल रो फूल कटे दिखे है बटे ठपो ढोकड़ो है। बाकी भाया कई सुनाव में कई नेता आवेला कई बातें अपने मोटी मोटी कहेला। मैं तो विधानसभा चुनाव में बातों कहन गया अटे ही पोखरण ग्रामाती कहो के 10 दिनों किसानों रो कर्जो माफ होए। आज है किसान ओडा बैठा अटे और आ पूछ लो के 10 दिनों कोई किसानों रो कर्जो माफ होयो है के किसानों रो कर्जो माफ नहीं। किसानों ने जोर बनाना जरूर किया है डिफॉल्टर रो कर्जो माफ जरूर किया है। ने जगह कोऑपरेटिव घोटाला में किसानों को झूठा अंगूठा कराई और किसानों का रुपया तो ठोक किया। अबे घर घर फिरे के अंगूठा दे दो भाईडा हमके थोड़े ठेसा है कर्जो माफ हो जाए। तो किसान अंगूठा नहीं दे तो के थोड़े भूमि नीलाम हो जाए। भैया कुछ नहीं होना है जब तक केंद्र की सरकार के भरोसा रखो कि जिस दिन मोदी जी सत्ता के अंदर वापिस आए तो किसानों का भला वही सोचता है। ये तो क्या सोचेंगे इनको तो ये चाहिए कि अपन की अगर राज्यसभा की राज्य सरकार तो बन गई है अगर विधानसभा का लोकसभा में सरकार बन गई तो अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ जाएगी और आराम से बैठ के भ्रष्टाचार करेंगे। कोई अपन को कहने वाला नहीं है। तो मैं तो आप तमाम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गद्दारों की ओर अपन को ध्यान नहीं देना है। अपन को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है। परिणाम क्या भी आए आपको विधानसभा का परिणाम देकर डरना नहीं है साथियों। अपन डटकर मुकाबला करेंगे और 2023 के अंदर ये सीट बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। जैसलमेर भी बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ कहता हूँ मुझे पूरा भरोसा है इन युवाओं पर। पोखरण की जनता ने हमारे युवाओं ने हमारे पर भरोसा किया है। तो मैं तमाम साथियों से जो बाहर कई कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी पंडाल में आकर बैठे अपने बेस मारवाड़ के लोकप्रिय गजेंद्र सिंह शेखावत पधार रहे हैं कुछ समय में और पोखरण के प्रत्याशी महत प्रतापपुरी जी महाराज जी पधार रहे हैं। मैं अगर कुछ छोटे मुंह से बड़ी बात कह दी है तो भाइयों छोटा भाई समझकर माफ करना। मैं सब आपका बेटा हूँ। आपका जो मेरे से बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनका बेटा हूँ और जो मेरे भाई हैं उनका भाई हूँ। छोटा भाई समझकर माफ करना। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद किशन चौधरी। आपने अपने ओजस्वी वाणी में कहा, आपने मोदी जी की बात की, आपने रफाल की बात की, आपने अभिनंदन की बात की। ये कमाल है तो मात्र 56 इंच के सीने का। इससे पहले कई मौनी बाबा जैसे प्रधानमंत्री आए जो कि हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों की तरफ जकड़ने की कोशिश में रहे। दोस्तों ये गाली करने का काम किया है तो मोदी जी ने किया। देश को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ 100 अरब की भीड़ न दो मुझे एक झांसी की रानी दे दो। 100 अरब की भीड़ न दो मुझे एक झांसी की रानी दे दो। वीर शिवा और राणा प्रताप का दोबारा हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी दे दो। दोबारा नरेंद्र मोदी दे दो। इसलिए आपसे बार बार विनती करते हैं कि 29 तारीख के चुनाव में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को भारी मतों से जीताकर आप हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजोगे तो निश्चित ही दावे के साथ देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जोधपुर लोकसभा का डंका बजेगा। इस आदमी में इतनी काबिलियत है कोई दोहराई नहीं है। जो कि 24 में से 22 घंटे काम करने की क्षमता रखता है कोई सांसद तो आदरणीय गजेंद्र सिंह रखता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। इसलिए 29 तारीख अपना एक अप्रैल अटल लक्ष्य होगा। हमारे बीच में पधार चुके हैं स्वामी जी की ढाणी के महंत हमारे आदरणीय पद प्रेरक उच्च कोटि के संत आदरणीय रावलपुरी जी महाराज का विधानसभा पोखरण की ओर से आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ